वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। तो ये अभी सुबह ही सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह उठते ही मैं इधर आई थी तो अभी सूरज निकल ही रहा था और सूरज की किरणें कितनी खूबसूरत लग रही है ना, माशाल्लाह से बहुत हसीन लग रही थी। तो मैं उनका क्लिप बनाने लग गई थी। ये देखें आप, ऐसा लग रहा है कोई बल्ब जल रहा है, लेकिन इसको बहुत मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो मैं सुबह में ज़रूर देखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया, मुंतहा को स्कूल भेजा क्योंकि आज उसका पेपर था और मोहम्मद अहमद का था गैप। तो फिर मोहम्मद अहमद मेरे पास लेट के अपना पेपर याद कर रहे थे और मैं यहाँ पर फटाफट से कर रही थी बेड सही। बेड सही हो जाए तो ऐसा लगता है कमरा पूरा क्लीन हो गया। तो बस आहिस्ता आहिस्ता मैं बेड सही कर रही थी और ये बच्चे खेलते हैं तो कुशन का कवर भी उतार दिया था। फिर मैंने मोहम्मद को कहा बाहर जाके पढ़ो ताकि मैं यहाँ से ये सारा समेट लूँ। फिर मोहम्मद अहमद ने मुझे रात को बना के दिया था आई लव मॉम, और मेरा नाम भी लिखा था। मतलब ये कभी मुझे कुछ बना के देते हैं पर्चे पे, कभी कुछ मम्मा आई मिस यू, मम्मा आई लव यू। अल्लाह ताला सब बच्चों को ऐसे ही रखे और मैं कहती हूँ बड़े होने तक हमारा प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, बड़े होके चेंज ना हो बात। अभी देखिए बाहर की हालत कुछ इस तरह है और कमरा माशाल्लाह से पूरा क्लीन हो गया था। फिर इसके बाद मैं गई थी मुंतहा के रूम में। आज मुझे मुंतहा की करनी थी बेडशीट चेंज, तो बस मेरा सांस फूल गया। तो बस इसके बाद मैं मुंतहा के रूम में आई। मुंतहा के रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज करनी थी। और ये मोहम्मद की गाड़ियाँ देखें आप, ये हर जगह इनकी गाड़ियाँ ही मिलेंगी आजकल, जल्दी आते हैं ना ये। तो बस थोड़ा सा इनको ब्रेक दे देती हूँ खेलने का। तो ये मैंने डबल गद्दा इस पर ना बिछा दिया था क्योंकि जो एक्स्ट्रा गद्दा है ना वो कोई आता है या मुझे बिछाना होता है तो मैं निकाल के बिछा लेती हूँ, और वरना मैं इसी बेड पे डबल कर देती हूँ तो उससे ना सीधा रहता है। और किचन मेरा माशाल्लाह से पूरा क्लीन हो गया था, अभी सफाई बस रहती थी। तो मुंतहा का टाइम हो गया तो मैं मुंतहा को लेकर आ गई थी। फिर मुंतहा के आने के बाद मैंने बेडशीट चेंज करी मुंतहा की हेल्प से ही। मुंतहा ने भी हेल्प करी, मैंने भी। फिर इसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों के ना आजकल हो रहे मिड टर्म, तो उसमें मैं थोड़ा सा मसरूफ़ थी। ज़ाहिर है बच्चों को टाइम देना पड़ता है, यहाँ तक कि मैं घर का काम भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करी बच्चों की वजह से ना। तो बस इसके बाद मैंने क्या किया था, कुछ नहीं क्लिप बनाया था। फिर नेक्स्ट डे का क्लिप होगा अब जो आएगा ना, नेक्स्ट डे का क्लिप है क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने लगा ली थी स्कूल से आने के बाद बच्चों की मशीन, क्योंकि सैटरडे को भी बच्चों की छुट्टी नहीं हो रही। तो बस मशीन लगाई, मशीन लगाने के बाद सारे कपड़े वपड़े धोए, घर का काम करे, इसी में हो गई थी शाम। और फिर हाँ, ये फ्राइडे का क्लिप है तो फिर ज़ाहिर है नमाज़ वगैरह भी साथ साथ अदा करनी थी, कपड़े भी धोने थे, फिर घर का काम भी होता है आपको तो पता है, और फिर बच्चों को भी देखना होता है। यही चलता रहता है हर किसी के साथ यही होता होगा। बस अभी आप हालत देख सकते हैं, छत की इतनी गंदी हालत हो रही है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं ये छत धोऊंगी, लेकिन मैं धो नहीं पाई थी। और यहाँ तक कि मैंने आज कपड़ों का पानी भी नहीं निकाला, मैंने कहा छत पे जाके ही धोती हूँ इनको, नीचे कुछ मसला हो गया था। और ये मैंने चूचू बच्चे भी ऊपर खोल दिए थे, खेल रहे थे। तो मैं नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद सारा नीचे का काम करने के बाद मैं ऊपर आई थी। तकरीबन चार या 3:30 का टाइम था। तो मैंने सारे कपड़े ऊपर के धो लिए थे। देखिए सारे कपड़े भी धुल गए, इस बहाने छत भी धुल गई, वरना छत रह ही जाती है। और ये मैंने चूचू बच्चे भी ऊपर रख दिए ताकि ये धूप में ना सही रहें। और ये देखें आप, छत भी धुल गई तो बहुत साफ़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा इस पर मट्टी थी वरना। तो अभी ना मुझे कपड़े धोते धोते हो गया था असर का टाइम, तो मैं बस नीचे जाऊंगी। इस टाइम मेरी हो गई थी हालत टाइट थकन के मारे, बहुत ज़्यादा मेरे ना टांगों में दर्द हो रहा था। तो मैंने बस चाहा कि थोड़ा सा लेट तो जाऊं, मैंने लेकिन कपड़े नीचे वगैरह आते ही ना धो हो लिए गए थे थे असर और का अभी टाइम। अंधेरा आपको लग रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो ऊपर सारा मैं सारे कपड़े धोकर आई हूँ, पूरी छत धोई हूँ। उसके बाद अब मेरी टांगे दुख रही हैं और कितना अंधेरा हो रहा है ना। ज़ाहिर है असर का टाइम हो गया, मैं फटाफट से असर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ। इससे पहले मैं थक के मैं लेटने लगी थी, लेकिन मैंने बोला पहले नमाज़ अदा कर लूँ, उसके बाद ही मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर शाम का खाना बनाएंगे, शाम में देखते हैं क्या बनाना है। तो बस अभी फटाफट से नमाज़ अदा करती हूँ, फिर आप लोगों से नमाज अदा करी, उसके बाद हो गया मैं दाल की तरफ आई। तो मैंने दाल उबलने रखी थी, लेकिन उबलते उबलते गैस चल गई थी, जिसकी वजह से मेरी दाल अड़ गई। चने की दाल हो या चने और या चावल हो, तीनों का हो जाता है बेड़ा पार गैस जाने से बीच में। और सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं ना, तो हमारे जुम्मे को और मतलब सैटरडे और फ्राइडे गैस होती ही नहीं है, बहुत कम आती है, बहुत कम। ये देखें अभी भी नहीं आ रही। तो इसकी वजह से मैंने बोला चलो जब तक मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। और ये करते करते मैंने मेथी बनाई। मेथी बनाने के बाद मैंने उसको फिर
धोया तो मगरिब हो गई थी, मगरिब की नमाज़ अदा करी और छोटे मोटे काम कर लिए, लेकिन गेस्ट साहब कह रहे थे मैंने नहीं आना। और मैं मेथी लाई थी, इतनी अच्छी मेथी थी ना, छोटी छोटी, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसमें मिट्टी देखें कितनी शदीद मिट्टी है कि बारीक वाली। और मैंने 3 बार धोई, उसके बाद तीसरी बार जाके इसका पानी थोड़ा साफ़ हुआ, फिर मैंने इसको छन्नी में डाल के आखिर में धोई। लेकिन पता नहीं पालक में इतनी नहीं होती जितनी मेथी और धनिया में होती है ना, और जितना छोटा उतना ही अच्छा लगती है ये मेथी ना। तो बस मैंने ये जब तक एक्स्ट्रा काम करे, मेथी काटी, थोड़ी और सब्जियां काटनी थी, मुझे टाइम मिलता है तो मैंने आपको बताया हुआ, तो मैं काट के रख लेती हूँ। और बस अब जाके पानी इसका साफ़ हुआ तो इसको सुखाऊंगी, सुखाने के बाद मैं फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। मुझे मेथी पालक, मेथी आलू हो गया, मेथी गाजर मटर हो गया, ये अच्छे लगते हैं। और मेथी मतलब आलू की कतलियों पर डाल के खा लें, वो भी अच्छे लगते हैं। मेथी के पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो मुझे जब जब मेथी मिलती है तो मैं ऐसे ला के और इसको धो के खुश्क करके और फ्रीज़ कर लेती हूँ। और हरी भी रहती है, ये नहीं कि नहीं, हरी रहती है। पालक हो गया, मेथी हो गई, ऐसी चीज़ें। तो बस छोटे मोटे काम करे, फिर भी गैस साहब कह रहे थे मैंने आज आना ही नहीं है। तकरीबन 9 बजे के टाइम गैस आए। ये पानी दिखा रही मैं आपको कि अब तीसरी बार जाके ख़राब साफ़ हुआ है, ख़राब हुआ है। लेकिन गैस अभी भी नहीं आया। फिर मैंने ये कॉर्न रखे हुए थे मेरे पास, मैंने कहा इसके दाने निकाल के इसको बॉईल कर लेती हूँ। कोई खा नहीं रहा था, तो ये कि ये जब सूप वूप अब बनेगा तो उसमें काम आ जाएगा। तो इसके दाने मुझसे निकले नहीं। मैंने मुंतहा को बोला आप निकाल दो, उसने मुझे निकाल के दिए। मेरे से वाकई नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो मकई बना के खाती रहती है ना, उनको आते हैं। बस यहाँ पर मैंने ये भी उबाल के रख लिए थे। और आज की वीडियो मेरी शायद यहीं तक की, शायद ही हकीकत ही, क्योंकि मैंने इसके बाद कोई क्लिप नहीं बनाया। आजकल मैं बहुत कम क्लिप बना रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी हो जाएंगी और मैं रेगुलर बेसिस पे बनाऊँगी। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।